बोलो सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, तो गुरु दरिया जब लग गुरु दरिया नहीं पावे, तब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। तब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया का निर्मल जल है, गुरु दरिया का निर्मल जल है। गुरु दरिया का निर्मल जल है, गुरु दरिया का निर्मल जल है। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूर न जाना। 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 गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन। श्रीमुख आप बखाना, मन कहीं दूर न जाना। 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 गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन। श्रीमुख आप बखाना, मन कहीं दूर न जाना। श्रीमुख आप बखाना, कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना,
पलटू दास दरिया में नहाए, अजर अमर पद पाना, मन कहीं दूर न जाना। अजर अमर पद पाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। सद्गुरुदेव की जय। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जहरा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहरा है। देखिए, ब्रह्मभूत की जो कल्पना है ये शंका से उत्पन्न हो जाती है, शंका का भूत होता है। देखिए, आदमी जो देखता है, सुनता है और करता है, उसी की कल्पना उसके अंदर भर जाती है और उसी शंका में वो शंकित हो जाता है। कैसे शंका में शंकित हो जाता है? होली का समय था और बच्चों ने रंग खेला और घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हीं की चारपाई के नीचे लोटा रख दिया रंग का। रात में उठे, वो मैदान जब गए और उसी से पानी लिया, फिर देखा सब लाल लाल, हैरान हो गए, कहा इतना खून गिरा, अब हम कहाँ बचेंगे। बहुत परेशान हो गए। फिर देखे, किसी को जब याद आया तो वहां जब चेक किया तो सब वही लाल लाल रंग था, खून नहीं। शंका कही तो बहुत था, शंका समा गई अंदर। शंका जब समा गई तो बिल्कुल एकदम मरने की हालत आ गई। तो शंका का भूत सवार होता है और भूत प्रेत कहीं नहीं होता, न कोई खानी है कहीं पर। भूत प्रेत, चुड़ैल सुड़ैल, डाकिन साकिन, मरी मसान, कुछ नहीं। तो उसी शंका में लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर क्या पहले देखे बातचीत लोग करते रहते थे, वहां हमको कोई भूत आवा तो बेड़ी ऊंचाई नहीं, भूत आवा यू किहिस, नाना प्रकार की। देखिए, ठंडी के महीने में पुराने लोग जब अग्नि को अलाव तापते थे तो यही सब बातें करते रहते। लोगों के अंदर सुनते सुनते वही चीजें भर जाती, वही भर जाती। भूत की कहीं खानी ही नहीं। भाई कहो गांव हो, कहीं बसा हो तो बताओ। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने भी कहा कि लखों मन भूत भरम दुखदाई, लखई कोई मन का भरम भरो, शून्य से चोर प्रकट हुआ, मुंह से सकल खजाना कोश, न्यायक पास करे फिरियादी काहे जुर्म कर तो, बुद्धिमान जो ताहे विचारे मन से खोज करो, और जो कहूँ पावे दंड करे ते रक्षा धन ही लगे। लखई कोई मन का भरम भरो। तो कोई व्यक्ति देखिए ये मन के भरम को लग पाते हैं, जो सब उसी में दौड़ते रहते हैं, सब उसी में दौड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कोई व्यक्ति देखिए इस चीज को समझ पाते हैं और समझ करके अपने जीवन में देखे इसका निराकरण कर लेते। कहाँ है भूत की खानी, इसे मन तू बताता जा, कि कहाँ है भूत की खानी, कहाँ है प्रेत की खानी, कहाँ है चुड़ैल की खानी, कहाँ है? कहीं नहीं। मनुष्य की खानी है, जीव जंतुओं की खानियां हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। तो ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर भर जाती हैं और लोग शंकित हो जाते हैं। कैसे शंकित हो जाते हैं? देखिए, सन 99 में हमारे गुरु जी के शरीर छूटने के बाद जब गुजरात जाना हुआ तो वहां पर एक कलवल शहर है, वहां पर कई दिन रहना हुआ
और रहने के बाद एक दिन भूत प्रेत के बारे में देखिए चर्चा हुई, तो लोग शंकित होने लगे और फिर हमसे कहने लगे कि एक यहाँ बाघ है, आपको हम लोग ले चलेंगे, आप यदि वहां पहुंच जाएंगे तो हम समझेंगे कि आप भूत नहीं मानते। हम तैयार हो गए। देखिए, पहले से वहां किसी व्यक्ति को खड़े मत करना, पहले से सेट कर देते हैं ना लोग को। पहले से कैसे सेट कर देते हैं? उसी पेड़ पर एक व्यक्ति को, उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पर चढ़ना था रात में, उसी में सब कीला ठुकवा दिया। और फिर जो भूत प्रेत नहीं मानता था उससे कहा जाओ चढ़ जाओ। जब रात में चढ़ा तो उसकी धोती फंसने लगी उसी कीलों, बस तो डराए का बेचारा भगा कि आ गया भूत आ गया, वो सब कीला लगे। तो हमने कहा ले चलो, लेकिन घर में जो माता जी थी वो कहने लगी देखिए हमारे यहाँ से मत ले जाओ। लोग डरते थे कि वहां लोग जाने से पागल हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, तो वो कहने लगी यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ से ले जाओगे तो हमारी बदनामी होगी। और कि बाराबंकी से एक संत आए थे, इनके यहाँ पागल हो गए। तो फिर जाने ही मुझको नहीं दिया, हम तो तैयार हो गए थे जाने के। तो शंका का भूत देखिए बन जाता है, सुन कर सब संशय बन गए, वह भयो मन था। सुन करके सब संशय जब बन जाते हैं, वही हृदय में भर जाते हैं, और उसी की कल्पना, वही स्वप्न देख देख करके लोग सपना को सत्य मान लेते हैं। सपना को सत्य मान लेते हैं, और सत्य मान करके देखिए वो उसी डर और भय में पड़े रहते हैं, उसी कल्पना में पड़े रहते हैं। देखिए यही तो देखिए कारण है, और इसीलिए ये शंका जो अंदर की मिटती है। शंका नहीं मिटती, जब शंका नहीं मिटती है तो देखिए उस शंका में परेशान हो। तो कैसे ये सब चीजें गलत हैं, कैसे इन सब चीजों की शंका अंदर बच जाती है। डगर भूली घर की रात अंधेरी, 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 डगर भूली घर की। तो बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, जब लग दुख निज नैन नहरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। तो रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। सुकृत उदय कहूँ संत समागम, अपिन दृढ़ता तही गहत नहरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। तोलनिया पुरुष कहे बह कोइया, लुनिया पुरुष कहे बह कोइया, नारी पुरुष भूले रारी ठनेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की
रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की। तो रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की। सुकृत उदय कहूँ संत समागम, सुकृत उदय कहूँ संत समागम, बिनत ही कहत नहरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की। कहें कबीर बिन पूर परीक्षा, कहें कबीर बिन पूर परीक्षा, बिन दृढ़ता तही गहत नहरी डगर भूली घर की, रात अंधेरी डगर भूली घर की। तो कहे कबीर बिन पूर्व परीक्षा, छूटे न दुख चाहे खोट करेगी डगर भूली घर की रात। अगर आदमी रात में अपने घर की डगर भूल जाए तो देखिए क्या उसकी स्थिति होगी, बहुत परेशानी है। ऐसे हम लोग जो है ज्ञान की भक्ति की डगर को भूले, पता ही नहीं है हम लोगों को, और हम भूले हैं इसलिए भूले हैं तो फूले फूले हैं। भाई जब भूल जाएगा व्यक्ति तो भूल जाएगा। तो इसीलिए जीवन में देखिए अच्छे काम करते रहना चाहिए, और अच्छे काम जब करोगे तभी देखिए दुनिया में ख्यात है। और जो गंदे काम करेगा तो देखिए उसका जीवन गंदगी में ही चला जाएगा। तो इसलिए अच्छे काम की जरूरत है, और जब अच्छा काम हम करते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, शुद्धता आएगी, निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी, सारे लक्षण अपने अंदर आते रहेंगे। यही देखिए बिल्कुल एकदम सत्य, नित्य, अखंड, नित्य, अविनाशी। और जब अविनाशी तत्व को हम समझ जाएंगे सही रूप से तो सारा झगड़ा ही मिट जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कहाँ कहाँ तुम भूत प्रेत मानते हो, उसी शंका में कहाँ कहाँ भटकते हो। सारी कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुरूप। जितनी आप कला कल्पना देखें सब मनुष्य की ही बनाई, कोई आसमान से कोई चीज नहीं आई, सब मनुष्य ने ही बनाया है। और मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ही खाता है, मनुष्य ही खिलाता है। और अपने आप में सत्य और अहिंसा और धर्म और कर्म, ये सारे लक्षण देखिए मनुष्य में विद्यमान होना चाहिए। और सारे लक्षण देखिए धीरे धीरे जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। तो ऐसे ही भूत प्रेत की खानी में लोग मानते हैं, शंका करते हैं, और क्या क्या कर्म कांड करते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई भी कर्म कांड किया जाए देखिए उनको कोई लाभ नहीं, उनको कोई लाभ नहीं है। जीवन काल में जो कार्य किया जाता है उसमें लाभ है। तो लाभ वाला काम सब लोग करते हैं, हानि वाला काम तो कोई कोई कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन की लाभ को हटा करके और अपने आप में शांत रहना, अपने आप को सत्य और अहिंसा की बात बताना, वो अलग की बात है। लेकिन जब तक सत्य यथार्थ बात को समझोगे नहीं तो जान ही नहीं पाओगे सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करते रहना चाहिए। हमारे अंदर सोच, ज्ञान और भक्ति, वैराग्य, तभी देखिए हमारा जो है सफल होगा। तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि भाई भूत प्रेत जितने सब कहानियां हैं सब झूठ,
सब शंका में पड़ करके लोग शंकित हो जाते हैं, और शंकित होकर के देखिए वही शंका संभाले। सपने की चीजें सब झूठी होती। सपने केरी संपदा बांधो गजराजा। सपने में कोई हाथी हाथी बांध ले, जब जागे तो एको हाथी न मिले। तो जागने पर एक ही हाथी मिलने वाला नहीं। तो सपने केरी संपदा बांधो गजराजा। तो सपने में आदमी क्या क्या बांध सकता है, लेकिन जागने पर देखिए कुछ होने वाला नहीं। जागने पर कुछ होने वाला नहीं है। जागने पर जो आप थे वही देखिए। तो इसलिए सारी कला कल्पना, मान मानंदी, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब चीजों से अपने जीवन को दूर करना चाहिए। कैसे भूत खाली नहीं होती, एक उदाहरण के द्वारा समझे। एक अप्रमेय बहादुर थे, तो उनके बड़े भाई थे। तो देखिए आपस में जब तालमेल नहीं बना तो वो चल दिए। तो अप्रमेय बहादुर के जो बड़े भाई थे, उनकी पत्नी थी, वो सोचा करती थी अगर ये मर जाए तो हमको पूरी राज मिल जाए, लेकिन वो मर नहीं रहा था। पूरी राज हमें मिल जाए और बढ़िया अच्छी तरीके से जिंदगी हमारी बीती। तो देखिए अप्रमेय बहादुर को सलाह करके कहा इसको जंगल को ले जाओ और कोई कुआं हो उसी में ढकेल देना, बस मर जाए। तो जंगल को सैर करने जब गए तो लक्ष्मण को देखे ढकेल दिया। लक्ष्मण को तो देखिए जब तक ज्ञान सही नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य भ्रम और मानने में पड़ा रहेगा। तो कहा इनको ले जाओ जंगल और कोई कुआं हो तो उसी में ढकेल देगा। तो कहा भैया प्यास लगी है, जब पानी भरने के लिए वो गया, पीछे से धक्का मार दिया, उसी में गिर कुआं। लेकिन वो सुखी थी, बच गया, लेकिन घर को आपस में ही गया, और लेकिन बच गया। तो जब बच गया तो देखिए क्या होता है। अप्रमेय बहादुर देखिए मरे तो नहीं, यहाँ जब आए तो रानी से बता दिया कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। उसके अंदर भास बन गया। महिलाएं शंका खा जाती हैं, तुरंत भास बन गया कि क्यों इतनी जल्दी, क्या कारण है इसका। तो वो तो चले आए कह करके, रानी के अंदर वही शंका समा गई कि वो मर करके हमको पकड़े हैं देवर। ना मालूम कितने नाव तोझा, ना मालूम कितने कौन कौन बचे ही नहीं दुनिया में सब। तो जब बचे ही नहीं दुनिया में तब क्या होता है, सत्य और अहिंसा की विजय होती है और यथार्थ की विजय होती है। तो इसलिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए देखिए हर चीज की हकीकत को जान लेना चाहिए। तो अप्रमेय बहादुर जब निकल गए उसमें से, तो महात्मा हो गए, इधर उधर घूमने टहलने लगे। उन्हें पता था ऐसे ऐसे करके ऐसा हुआ। तो घूमते घूमते देखे कहाँ राज दरबार में पहुंच गए। रानी जहाँ बिलख रही थी उसके अंदर समा गई हुई भूत की, वो जिंदा है कहे मर के भूत बना पकड़े। तो जब इस चीज को सुना और समझा कि ये सब बातें झूठ हैं, तो देखिए जिन चीजों को झूठ आदमी नहीं मानता है, और एक व्यक्ति अगर ऐसा हो, ऐसा करे, तो सबके देखे विश्वास, सबके अंदर का विश्वास देखे खत्म हो जाता है। तो अप्रमेय बहादुर घूमते घूमते जब आए, ऐसे ही पूछा तो देखिए बताए कि देखिए हम ही अप्रमेय बहादुर हैं, हम ही अप्रमेय बहादुर हैं जिनको जंगल में मार करके ढकेल दिया गया, हम जीवित रह गए। तो देखिए जितने महापुरुष हुए हैं सब कठिनाइयों से गुजरे, सबके जीवन में संघर्ष मुसीबत सब आते रहे। तो अप्रमेय बहादुर ने कहा देखिए हम इसको सही कर सकते हैं।
तो उचित बैठका उनके लिए बनाया गया और रोज ज्ञान देते थे कि भाई सब लोग बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग आनंद लो और सबके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अगर परिवर्तन जीवन में नहीं आता है तो कैसे, क्या जीवन हमारा क्या होगा? जीवन हमारा सत्य और अहिंसा की राह पर चला जाएगा। तो देखिए, अप्रमेय बहादुर घूमते घूमते वहीं राज में ही थे। ऐसी स्थिति देख करके उनको भी दुख हुआ, उनको भी दुख हुआ। और जब कष्ट हुआ तो देखिए क्या करते हैं, अप्रमेय बहादुर की शंका में देखिए वो कहते हैं धीरे से कि इसकी दवा हमारे पास है। तो सब लोगों ने कहा भाई दवा दे दीजिए। दवा दी गई, उपचार होने लगा और उपचार होते 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 देखिए कुछ न कुछ तो निचोड़ निकलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए रानी का भूत उतर जाएगा, एक संताश्रम बनाओ, एक अनाथालय बनवाओ, एक वृद्धाश्रम बनवाओ, जो चीज क्षमता हो वो बनवाओ। तो देखिए संत जब पहुंच जाते हैं तो सारा शोक मोह वहां का खत्म हो जाता है। जीवन हमारा सत्य और अहिंसा की तरफ आ जाता है। सत्य और अहिंसा को जब तक नहीं अपनाओगे तो जीवन में पाना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए देखिए सब कुछ जब बन गया, रानी सत्संग सुनने लगी तो रानी को खुद ही ज्ञान हो गया कि भूत प्रेत नहीं होता। वो जीवित बैठा है, कहते हैं वो भूत बन गया, मर करके। तो मर करके भूत बन गया। कहाँ है भूत की खानी? इसी शंकाओं में देखिए लोग पड़े रहते हैं, भटका करते हैं। और जीवन में सत्य और अहिंसा को लेकर के आप चला करें, और सत्य और अहिंसा को लेकर के जब हम चलेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई सत्य और अहिंसा को लेकर के चलो, और सत्य अहिंसा जब ले चलोगे तो एक भक्त में एक देखिए इतनी प्रसन्नता होगी सत्य में कि बिल्कुल सारी प्रशंसा के तुम पात्र बन जाओगे। तो आइए सदगुरु हमें क्या ज्ञान देते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। सदगुरु यही बताना चाहते हैं कि सत्य और अहिंसा के बारे में समझ लो, ज्ञान ले लो, बुद्धि ठीक कर लो। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर आती है तब क्या होता है, जीवन में ज्ञान की, भक्ति की, सत्संग की आवश्यकता है। और ज्ञान और भक्ति सत्संग की आवश्यकता जो नहीं समझेंगे तो क्या होगा, यही रात में अपने आप ही सब गिर के मैदान हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु का संदेश है कि जीवन भर भाई भक्ति सत्संग में लगे रहो और धीरे धीरे देखिए अपने ज्ञान को अर्जित करते रहो, तो जीवन का इसी में कल्याण हो जाएगा। अब भूत प्रेत कुछ नहीं है, शंका का समाधान हो गया, खिला पिला दिया, उन लोगों को संतुष्ट हो गए। तो वही देखिए व्यक्ति जब ससुराल की जगह से ससुराल को आता है, और जब ससुराल को आता है तो देखिए सारे भेद उसके धीरे धीरे खुलने लगते हैं, सारे भेद खुलने लगते हैं, सारी जानकारी हो जाती है, और धीरे धीरे मन देखिए अपने मन को सुबस कर लेते। तो आइए मन को सुबस करने का तरीका देखिए बहुत बड़ा है, और उसको सुनिए कि सुबस कैसे किया जाता है। मन सुबस करने का क्या उपाय? सुबस करने का उपाय देखिए ज्यादा नहीं है, और सुबस करने के लिए जैसे अपने आप ही हाथ पांव सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्म, इन सब चीजों को ले करके जो व्यक्ति चलता है तो धीरे धीरे देखिए बच्चे भी महान हो जाते। सत्संग जब होने लगा, रानी सुनने लगी, धीरे धीरे शंका खत्म हो गई और कोई दवा नहीं पानी। तो ऐसी सी शंकाओं में लोग भटकते रहते, नहीं भटकना चाहिए। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके और आगे आगे ज्ञान और ध्यान पहले ही देखिए जगह लेकर के एक खरीद रखा है। तो देखिए ज्ञान और ध्यान, विचार और विवेक, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, ये तत्व जब होंगे तो देखिए जरूर वहां जीव का वास हो। तो आइए
इन तत्वों को लाभ करके हम अपने आप को समझ लें, जान लें, बुझ लें, अपने आप ही सत्य अहिंसा के बारे में समझ लो। नहीं तो क्या है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। तो सत्य और अहिंसा को समझते हुए जीवन का उद्धार करें, और जीवन का जब उद्धार करते जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे अपने आप ही देखिए सभी चीजों का ज्ञान हो जाना, समझ लेना, कर लेना, ये अलग की बात है। लेकिन खुद स्पष्ट रूप में अपने आप ज्ञान अर्जित करने के लिए चाहे जिस जगह पर, चाहे जिस पेड़ों से तोड़ लें, काटने में लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। सत्य और अहिंसा को तो पा सकती हो। सत्य और अहिंसा में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जान न पाए। सत्य और अहिंसा में सब लोग समझ जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो सबका ज्ञान देखिए वो बिल्कुल धरोहर हो जाता है, और वह एक पल नहीं रहता है। आज ज्ञान और ध्यान और भक्ति, धर्म और कर्म और सत्य और अहिंसा, इन सब चीजों से आदमी अछूता हो जाता है। इसीलिए देखिए आदमी के अंदर समझ नहीं पैदा होती, ज्ञान नहीं आता है, बुद्धि नहीं आती, विवेक नहीं आता। केवल देखिए सत्य की अहिंसा पर अपने आप ही लोग प्रभावित होकर के न मालूम कितने लोग देखिए सब जुड़ते चले गए। लेकिन जो एकर्ष दौड़ता है तो उसकी दौड़ भोजन पाओगे, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में लाओगे तो धीरे धीरे मन देखिए पवित्र होता चला जाएगा। वो तो भूत प्रेत देखिए वो जिंदा बैठे थे, अपने बहादुर रानी खेल रही थी, शंका भर गई अंदर। तो इसी प्रकार ऐसी ऐसी शंकाओं में देखिए आदमी जूझता है, न मालूम क्या क्या करता है, और जीवन देखिए ऐसे ही उसका चला जाता है। वो जीवित बैठा, वो कह रही वो मर गए, मर गए, वही भूत पकड़े हमें बैठे हैं। न मालूम कितने नौ तोझाए, न मालूम कितने आए, लेकिन कोई सही नहीं कर पाए। तो इसलिए जब तक जीवन की हकीकत को हम नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन अशांत रहेगा। इसलिए भूत प्रेत जितना जो कुछ है ये सब गलत है, सब झूठी बातें हैं। केवल देखिए मन को सही दिशा देने के लिए एक सत्य और अहिंसा का एकदम सत्य, हाँ, तो उसी को रख रख करके देखिए जाना आना अच्छा, जाना आना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तो भजले राम नाम अजय, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तो भजले राम नाम वर्जंत, तो भजले राम नाम वर्जंत, तो भजले राम नाम वर्जंत, तो भजले राम नाम वर्जंत। खाले पीले मौज उड़ा ले, खाले पीले मौज उड़ा ले, खाले पीले मौज उड़ा ले। मुश्किल है पेमेंट, मुश्किल है पेमेंट, तो भजले राम नाम वर्जंत, तो भजले राम नाम वर्जंत। तो भजले राम नाम वर्जंत, खाले पीले मौज उड़ा ले, मुश्किल है पेमेंट, तो भजले राम नाम वर्जंत। इसलिए राम का नाम भर करके देखिए ज्ञान और भक्ति, सत्य, अहिंसा के पर्दे पर डाल करके और जीवन को अपने हम धन्य बना सकते। यही सब भूत प्रेत खानों में फंस करके लोग भटकते रहते हैं। सत्संग के द्वारा इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, जिससे अपने जीवन का कल्याण हो। बोलो सद्गुरुदेव की जय।